Dear students, I am Muhammad Zaid and today we are going to discuss our next topic and that is the velocity and acceleration in simple harmonic motion. So velocity and acceleration से पहले हमने last topic में जो लास्ट रिजल्ट लिखा था वो डिस्प्लेसमेंट इन सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर लिखा था। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए जो हमारे पास फाइनल इक्वेशन बनी थी वो कुछ इस फॉर्म में हमने लिखी थी कि x इक्वल्स टू स्मॉल a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। और इस इक्वेशन में अगर आप देखें तो x आपके पास डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, a आपका मोशन का एम्पलीट्यूड होगा, साइन ऑफ ओमेगा टी आपका एंगल है और जो फाई था वो यहाँ पे इसका फेज था। तो अब अगर हमें डिस्प्लेसमेंट गिवन हो तो डिस्प्लेसमेंट की बेसिस पे हम लोग वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। अगर आप डिस्प्लेसमेंट का टाइम डेरिवेटिव लेते हैं वो आपको वेलोसिटी मिलेगी और डबल टाइम डेरिवेटिव ले ले दैट विल गिव यू द एक्सेलरेशन। सो सबसे पहले वेलोसिटी फाइंड करने के लिए मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो फॉर वेलोसिटी इस इक्वेशन पे अगर आप लिखते हैं d बाई डी टी ऑफ x तो ये आपके पास बन जाएगा x डॉट, और राइट हैंड साइड पे भी आप लिख ले d बाई डी टी ऑफ a टाइम्स साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। अब लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास डी एक्स बाई डी टी जो है इसे हमने एक्स डॉट का नाम ले लिया, और राइट हैंड साइड पे जब आप डेरिवेटिव लेते हैं तो ए कांस्टेंट है सो ये आपका डेरिवेटिव से बाहर आ गया। साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव का डेरिवेटिव लेते होते हैं आप लोग कॉज ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, और उसके बाद जब d बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव लेंगे तो ये आपको ओमेगा टी की वैल्यू जो है वो डेरिवेटिव ओमेगा पे लेगा और फाइव के लिए ज़ीरो लेगा। तो इसका मतलब ये हुआ आपके पास जो x डॉट की वैल्यू बनेगी वो कुछ इस फॉर्म में लिखी जा सकती है, x डॉट इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाई ओमेगा सेपरेट हो गया इन टू कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। फ़र्ज़ किया मैं इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूँ। अब इक्वेशन नंबर 1 जो थी वो ऑलरेडी हम लोग लिख के आए थे इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और इक्वेशन नंबर 2 जो है वो हमने x डॉट के लिए लिख दी। x डॉट का मतलब क्या हो गया कि ये आपको वेलोसिटी मिल गई है जिसमें a ओमेगा इसका एम्पलीट्यूड है और कॉज ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव इसका एंगल बन गया। अब वेलोसिटी हमें मिल गई है, सो फर्दर अगर हम वेलोसिटी से एक्सेलरेशन लिखना चाहें तो एक्सेलरेशन लिखने के लिए हम लोग दोबारा से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब अगर हम इस इक्वेशन का d बाई डी टी ऑफ एक्स डॉट लेते हैं तो राइट हैंड साइड पे भी ये d बाई डी टी ऑफ ए ओमेगा इन टू कॉज ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव बनेगा। अब इसको सॉल्व करें तो x डॉट का डेरिवेटिव जो होता है वो x डबल डॉट बन जाता है, और राइट हैंड साइड पे जो रिजल्ट बनेगा a ओमेगा क्योंकि कांस्टेंट है ये डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा। कॉज ऑफ ओमेगा टी का डेरिवेटिव आप लोग लिखते होते हैं माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, और जब उसके बाद आप एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो वो d बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव बनेगा। विद रिस्पेक्ट टू टी ओमेगा टी के लिए जो डेरिवेटिव आएगा वो ओमेगा आएगा और फाइव कांस्टेंट है तो ये ज़ीरो हो जाएगा। सो फर्दर अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो मेरे पास जो एक्सेलरेशन के लिए रिज़ल्ट बनेगा लाइक एक्स डबल डॉट के लिए जो रिज़ल्ट बनेगा वो आ जाएगा ए ओमेगा इंटू ओमेगा ए ओमेगा स्क्वेयर, और माइनस साइन हमने बाय लिख दिया इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये इक्वेशन मेरे पास बन जाती है फॉर एक्सेलरेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो जो हमें बेस इक्वेशन बेसिकली गिवन थी वो इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय लाइक डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ साइन ऑफ थीटा गिवन थी। आपने जब उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया तो वो एक्स डॉट बन गया जो कि ए ओमेगा इंटू कॉज ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव था, और जब डबल डेरिवेटिव लिया लाइक एक्स डबल डॉट लिया तो वो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव बन गया। अब यहाँ से आप बहुत से इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स ले सकते हैं लाइक साइन कॉज और माइनस साइन का कंपैरिजन कर सकते हैं। अब यहाँ से सबसे पहले अगर मैं इसके एम्पलीट्यूड की बात करूँ तो इन केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो आपका एम्पलीट्यूड था
वो ये वाली वैल्यू थी। लाइक डिस्प्लेसमेंट वाले ग्राफ में आपका एम्पलीट्यूड जो होगा वो स्मॉल ए से रिप्रेजेंट होगा। इन केस ऑफ वेलोसिटी, जो आपका वेलोसिटी के लिए एम्पलीट्यूड की वैल्यू आएगी वो ए ओमेगा के बराबर आएगी, और एक्सेलरेशन का जो एम्पलीट्यूड होगा वो ए ओमेगा स्क्वायर के बराबर बनेगा। सो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन तीनों के एम्पलीट्यूड आपके पास गिवन है। अब अगर आप डिस्प्लेसमेंट वर्सेस वेलोसिटी सिर्फ इन दोनों को कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है वो साइनोसाइडल बिहेवियर रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि इसके मुकाबले में जो वेलोसिटी का ग्राफ है उसका बिहेवियर जो है वो इन टर्म्स ऑफ काज ऑफ ओमेगा टी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आपकी वेलोसिटी है वो लीड करेगी डिस्प्लेसमेंट को, क्योंकि साइन कॉज में शिफ्ट हो गया तो ये 90 डिग्री का चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका डिस्प्लेसमेंट के मुकाबले में वेलोसिटी जो है वो 90 डिग्री लीड कर रही है, और जो एक्सेलरेशन है वो इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी 90 डिग्री लीड कर रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो है वो 180 डिग्री लीड करेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन आ गया। सो अगर मैं इसके ग्राफ प्लॉट करना चाहूँ तीनों के लिए, सबसे पहले मैं डिस्प्लेसमेंट के लिए ग्राफ बनाना चाहता हूँ, फिर वेलोसिटी के लिए बनाते हैं, फिर एक्सेलरेशन के लिए बनाते हैं, फिर देखते हैं कि हमारे पास रिजल्ट्स किस तरह से आ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ग्राफ बनाना चाहता हूँ डिस्प्लेसमेंट के लिए, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ अगर आप 0 डिग्री से ले रहे हैं तो फ़र्ज़ किया, एज्यूम करें मेरे पास जो आपकी फाई की वैल्यू है, अगर मैं उसको ज़ीरो से स्टार्ट लेना चाहूँ तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पे आपके पास एक साइकिल मुकम्मल होता है, इधर फर्दर आगे जाके आपके पास सेकंड साइकिल यहाँ तक ले लें। अब अगर आप इसको गौर से देखें तो ये इस एक्सिस पे आप लोग एंगल थीटा लेते होते हैं, क्योंकि थीटा को इस केस में हमने ओमेगा टी कहा हुआ है। सो एक्स एक्सिस पे आप लोग ओमेगा टी ले रहे हैं। जो डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के लिए एम्पलीट्यूड है, इस साइड पे ये प्लस ए हो जाएगा, और लोअर साइड पे नेगेटिव एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे ये माइनस ए हो जाएगा। और ये जो ग्राफ मैंने प्लॉट किया हुआ है वो मेरे पास आ जाता है एक्स इक्वल्स टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये मैंने ग्राफ लिख दिया डिस्प्लेसमेंट के लिए। अब डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ तो हो गया, उसके बाद अगर मैं वेलोसिटी का ग्राफ लिखना चाह रहा हूँ तो जो वेलोसिटी का ग्राफ होगा उसका एम्पलीट्यूड ए नहीं रहेगा, बल्कि वो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, ए ओमेगा हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे मैं सेकंड ग्राफ प्लॉट करता हूँ तो वो कुछ इस फॉर्म में आएगा, ये आ जाता है। अब यहाँ से यहाँ तक इसका एम्पलीट्यूड है जिसे मैं ए ओमेगा का नाम दे देता हूँ, और नेगेटिव एक्स एक्सिस पे ये नेगेटिव वाई एक्सिस पे माइनस ए ओमेगा हो जाएगा, और ये आपका इस लाइन पे जो जा रहा है ये ओमेगा टी है आपका एंगल। अब क्योंकि ये कॉस थीटा है तो ये जो साइन थीटा था ये 0 पे मिनिमम था, 90 डिग्री पे मैक्सिमम था। जो कॉस थीटा होगा या कॉस ऑफ ओमेगा टी होगा वो 90 डिग्री पे मैक्सिमम है, और कहीं जाके आपके पास नेक्स्ट वैल्यू जो होगी देयर इट इज़, कुछ ये बनता है 90 पे मैक्सिमम था, और 0 पे मैक्सिमम था और 90 पे जाके मिनिमम हो जाएगा। तो ये कर्व अगर मैं प्लॉट करना चाहूँ तो इसका बिहेवियर कुछ इस तरह से होगा। स्लाइटली गलत हो गया प्लॉटिंग में, लेकिन ओवरऑल इसका ट्रेंड ऑलमोस्ट यही रहेगा, इस तरह से आएगा। एग्जैक्टली ये फेज़ में होना चाहिए, मुझ में प्लॉटिंग से थोड़ा सा कुछ रफ हो गया। अब इसी तरह से अगर आप एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाना चाहें तो जो एक्सेलरेशन का ग्राफ आएगा वो भी एक्स एक्सिस पे आप लोग ओमेगा टी लेंगे। अब जो इसका एम्पलीट्यूड वर्टिकल पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है वो प्लस ए ओमेगा स्क्वायर होगा, जो नेगेटिव वाई एक्सिस पे है वो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। अब ये ग्राफ एग्जैक्टली इसके अपोजिट हो जाएगा, अपोजिट इन द सेंस ऐसे, पहले ये यहाँ पे जाएगा इधर, और उसके बाद ये इस तरह से जाएगा, फिर ये ऊपर, फिर नीचे, फिर इस तरह से ये ग्राफ बनेगा फॉर एक्सेलरेशन। अब अगर आप इन तीनों ग्राफ्स को गौर से देखें तो जो ग्राफ आपको डिस्प्लेसमेंट वाला मिल रहा है
एग्जैक्टली उसके अपोजिट ग्राफ आपको एक्सेलरेशन का मिल रहा है। जब आपका डिस्प्लेसमेंट भी जीरो से स्टार्ट हुआ था, एक्सेलरेशन भी जीरो से स्टार्ट हुआ था, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जब पॉजिटिव साइड पे जा रहा था तो एक्सेलरेशन नेगेटिव साइड पे था। जब आपका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव साइड पे गया तो आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव पे चला गया। अगेन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव में गया, एक्सेलरेशन नेगेटिव में जाएगा, तो ये चेंज होता रहेगा। सो इसका मतलब है इन दोनों में एग्जैक्टली 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है, और इसमें और इसमें जो फेज डिफरेंस होगा वो 90 डिग्री का होगा। अब मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर हम तीनों ग्राफ्स को वन बाय वन देखना चाहें तो ये वाला बिहेवियर जो था वो साइन थीटा का बिहेवियर था, ये साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई का बिहेवियर है। ये वाला जो होगा वो कॉज ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई हो जाएगा, और ये वाला जो है वो आपके पास माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई के बराबर है। या मैं दूसरे वर्ड्स में ये भी कह सकता हूँ ये x इक्वल्स टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई है। ये वाला जो होगा वो x इक्वल्स टू ए ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस 90 डिग्री और पाई बाई 2 है। और ये वाला जो होगा वो x इक्वल्स टू ए ओमेगा स्क्वेयर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस 180 डिग्री आर पाई हो सकता है। तो ये मतलब आपका डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के तीनों ग्राफ आ गए। और इन तीनों ग्राफ्स में हम कह सकते हैं कि इस केस में जो आपकी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है, इसमें आपका ये वाला फंक्शन डिस्प्लेसमेंट जो है वो लैग बिहाइंड कर रहा है और वेलोसिटी लीड कर रही है बाय 90 डिग्री। और इसी तरह से एक्सेलरेशन वाले ग्राफ में अगर हम डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी के साथ कंपेयर करें तो आपका जो वेलोसिटी है वो लैग बिहाइंड कर रही है और एक्सेलरेशन लीड कर रहा है बाय 90 डिग्री। और अगर मैं डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट वर्सेस एक्सेलरेशन के ग्राफ को देखना चाहूँ तो वो मेरे पास इसके मुकाबले में ये लीड करेगा बाय 180 डिग्री। तो ये इन तीनों का बिहेवियर आ गया जो आप किसी भी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए लिख सकते हैं। फर्दर उसके बाद अगर हम इसको देखना चाहें तो थोड़ा सा मज़ीद ग्राफ की डिस्कशन करते हैं। अब हम लोग सिंपल डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के लिए फेज डिफरेंसेस को कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो अगर मैं फेज डिफरेंस कैलकुलेट करना चाहूँ, मैं दोबारा से इसको प्लॉट कर रहा हूँ। ये वाला कर्व मेरे पास आ रहा था फॉर डिस्प्लेसमेंट इस तरह से, और इसके मुकाबले में इसमें आपने ये कहा था कि ये वाली वैल्यू जो है ये ओमेगा टी है, और जो फंक्शन है वो x इक्वल्स टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई के बराबर था। और इसी तरह से अगर आप डिस्प्लेसमेंट के बाद एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाना चाहें तो जब आप एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाएंगे वो किस फॉर्म में बनेगा, उसका बिहेवियर आपके पास कुछ इस तरह से बनता है। मैं इसको पॉइंट्स लेबल कर लेता हूँ, ऑलमोस्ट इट्स ओवर हियर एंड दिस वन एंड दिस वन। तो ये रिवर्स चलेगा। रिवर्स चलने का मतलब क्या हुआ, ये कुछ इस तरह से जाएगा, इस तरह से, और ये आएगा। तो अब अगर आप देखें तो इनके बिहेवियर में आपको फ़र्क किस चीज़ का मिल रहा है कि जब ये आपका फाई 0 डिग्री था, इसका फाई कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो पहली पॉसिबिलिटी ये है कि अगर ये फाई 1 को मैं 0 ले लूँ तो इसके लिए फाई 2 जो होगा वो 180 डिग्री होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि फाई 1 माइनस फाई 2 जो है वो इक्वल होगा 180 डिग्री के, जिससे मैं नाम दे सकता हूँ पाई रेडियन का। इसको आप अदर वे में भी लिख सकते हैं, फाई 2 माइनस फाई 1 जो होगा वो भी 180 डिग्री या पाई रेडियन होगा। लेकिन लाजमी नहीं है कि आपका डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन का ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो। ये भी तो पॉसिबिलिटी थी कि डिस्प्लेसमेंट पहले से स्टार्ट हुआ होता और एक्सेलरेशन यहाँ से स्टार्ट होता ग्राफ, या एक्सेलरेशन का ग्राफ पहले से होता और डिस्प्लेसमेंट का यहाँ पे भी होता। तो जनरल कंडीशन क्या हो सकती है, ये n पाई रेडियन हो सकता है। और इसको अगर आप लिखना चाहें तो मतलब अगर आप लिखना चाहते हैं कि आइडेंटिकल सिस्टम्स हैं और लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट्स डिफरेंट हैं, तो इसको आप लोग फाई 1 माइनस फाई 2 को सिंपली आपके इसके साथ 2 पाई ऐड करते जाते हैं, तो ये आपके पास 2n पाई रेडियन भी लिखा जा सकता है। एक दफ़ा दोबारा सारे को कंक्लूड कर देते हैं क्लियर डायग्राम के साथ, ताकि अगर कोई चीज़ बीच में एम्बिग्यूटी रह गई हो तो वो भी कवर हो जाए। ग्राफ जो मैंने डिस्कस किए थे वो मेरे पास स्टैंडर्ड बुक में ये ग्राफ्स हैं। अब आप यहाँ पे देखें तो इस ग्राफ के बारे में मैंने कहा था ये डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है,
ये वाला ग्राफ मेरे पास वेलोसिटी ग्राफ है और ये वाला ग्राफ मेरे पास एक्सेलरेशन ग्राफ है। जो डिस्प्लेसमेंट ग्राफ था वो इनिशियली उसके लिए 5 मैंने 0 लिया था, सो मेरे पास कर्व ये ग्राफ ये बन रहा था। अब वेलोसिटी ग्राफ जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब इसको आप 90 डिग्री शिफ्ट कर दें इधर तो ये कुछ इस तरह का बिहेवियर बन रहा है। सो इसका मतलब है इस ग्राफ में आपका जो वेलोसिटी है वो 90 डिग्री लीड कर रही है, और जो एक्सेलरेशन वाला ग्राफ प्लॉट हुआ हुआ है वो इसी ग्राफ को आप 90 डिग्री मजीद पीछे ले जाएं तो लाइक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। मतलब अगर आप फर्स्ट ग्राफ में सेकंड और थर्ड को ढूंढना चाहें तो आप ये कहते हैं अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम और विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा टी में इसको शिफ्ट करना चाहूँ तो ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ था। अगर मैं इस पोर्शन को कट कर दूं, कट करने का मतलब है मैं 90 डिग्री इधर ले आऊं, तो ये मेरे पास किसका ग्राफ बन जाएगा, वेलोसिटी ग्राफ बन जाएगा। और मज़ीद 90 डिग्री इधर ले आऊं तो ये एक्सेलरेशन ग्राफ बनेगा, जिसकी बेसिस पे मैंने कहा था कि डिस्प्लेसमेंट के मुकाबले में जो वेलोसिटी है वो 90 डिग्री लीड कर रही है और वेलोसिटी के मुकाबले में जो एक्सेलरेशन है वो भी 90 डिग्री लीड कर रहा है। देयरफॉर इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो आपका एक्सेलरेशन है वो 90 प्लस 90 180 डिग्री लीड करेगा। और ये इसका वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के रिजल्ट्स हैं। और यहाँ पे हम कह चुके थे कि जो डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में आपका एम्पलीट्यूड होगा वो ए होगा, जो ये प्लॉट किया हुआ है। जो वेलोसिटी ग्राफ में ए ओमेगा जो था वो आपका एम्पलीट्यूड बन जाएगा, और एक्सेलरेशन ग्राफ में ए ओमेगा स्क्वायर जो है वो आपके पास एम्पलीट्यूड होगा। और यहाँ पे आपके पास एक और इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है। आप लोगों ने कहा था सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स होता है, तो ये ग्राफ से भी आप देख सकते हैं। अब देखें जब आपका एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, तो एट द सेम टाइम एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा है। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा था, एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है। जब जब आपको जाके डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गया, एक्सेलरेशन भी ज़ीरो हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ने शुरू होगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव में बढ़ना शुरू हो जाएगा। सो इसका मतलब ये हुआ एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन माइनस साइन क्या बता रहा है कि जब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव साइकिल की तरफ जाएगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव की तरफ चला जाएगा, और जब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव साइकिल की तरफ चलेगा तो आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव साइकिल की तरफ चला जाता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आपके माइंड में कोई क्वेश्चंस या कोई प्रॉब्लम्स हों तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ब्लेस यू।